हाई टीआरपी शो इमली की कहानी में आज रात क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आदि इमली को फॉलो करता है। इमली बार बार उसे कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए। इमली कहती है कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं और आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। तभी आदित्य कहता है कि मुझे गांव वालों के सामने तुमने सही साबित किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे इस झूठ पर से पर्दा उठा करके ही रहूँगा। आदित्य उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सब झूठ बोल रहा था। यहाँ पर कहती है इमली कि मुझे झूठ और सच का नहीं पता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ से जाइए। आदित्य घुटने पर बैठ जाता है इमली के आगे और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें अपनी बात मनवाता रहा, तुम्हारी इंसल्ट करता रहा, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा मैंने किसी मोटिव से या फिर जल्दबाजी में नहीं किया, लेकिन वाकई में तुम मेरा भरोसा करो कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। इमली यहाँ आदित्य की बात सुनकर भी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन फिर भी आदित्य उसे फॉलो करना नहीं छोड़ता। इमली कहती है कि बस बहुत हुआ, अब आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो यहाँ पे गाँव वाले हैं और ना ही कोई और, यहाँ पर सिर्फ गंगा मैया, सीता मैया हैं और मैं हूँ, इसीलिए आपको अब लौट जाना चाहिए। यहाँ पर आदित्य कहता है कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना है और मैं तुम्हारे साथ दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। इमली कहती है कि मैं अब उस घर में वापस तो जा नहीं सकती जिस घर ने मुझसे मेरा सिंदूर और मेरा मंगलसूत्र छीना है। आदित्य सोचता है और कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम कम से कम मुझे माफ़ तो कर सकती हो। जितनी गलतियाँ मैंने अब तक की हैं मुझे उसकी माफ़ी चाहिए, लेकिन किस तरीके से माफ़ करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। इमली कहती है कि किस तरीके की माफ़ी की बात कर रहे हैं आप। आपको सबसे पहले अपने दिल से पूछना चाहिए कि आप हमारे साथ अगर रहना ही नहीं चाहते तो हमसे शादी क्यों की। ऐसे ही की ढेर सारी बातें इमोशनल करती है इमली आदित्य से। तभी आदित्य कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं चला जाऊं। इमली कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, और वो आगे उसे छोड़ करके बढ़ जाती है। तभी दिखाया जाएगा कि दादी यहाँ पर मालपुआ बना रही होती है मालिनी के लिए। मालिनी कहती है कि मुझे खाने का मन नहीं है। दादी पूछती है रीज़न क्या है। तभी अनु आती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आदित्य का कहीं और अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसने तो तुम्हें 2 दिन से कॉल तक नहीं किया। मालिनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी लड़ाई हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आदित्य का कहीं अफेयर चल रहा है। अब मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें क्यों डाल रही हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं ना, लेकिन आप इस तरीके से लड़ाई को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। तभी दिखाया जाएगा कि जो अनु है वो कहती है कि चाहे जो हो जाए, मैं त्रिपाठी से इस बारे में बात ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को हमेशा रोता हुआ नहीं देख सकती। उधर दिखाया जाएगा कि आदि अभी भी इमली को फॉलो करना नहीं छोड़ता। इमली उससे बार बार कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। इमली से कहता है आदित्य कि मैं यहाँ से चला जाऊँ सच में, लेकिन यहाँ पर एक और बार कहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इमली कहती है कि हाँ, बाय बाय, आप यहाँ से जाइए। आदित्य कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमली मुझे जाने के लिए क्यों कह रही है, लेकिन ठीक है, इमली यही चाहती है तो मैं चली जाता हूँ। इमली यहाँ पर नोटिस करेगी कि वो कुछ ना कुछ तो भूल गई है, और वो तभी यहाँ पर अकेले आगे चल रही होती है। उधर दिखाया जाएगा कि मीठी अपना जो कंसर्न है इमली के लिए वो एक्सप्रेस करती है। आदित्य की रिलेशनशिप को लेकर के वो भी चिंता में होती है, लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि कुछ गुंडे आ जाते हैं इमली को छेड़ने के लिए, जिसे देखकर आदि लौटता है और उन्हें ज़ोरदार पीटता है और कहता है कि ये मेरी बीवी है, इसने मेरे नाम का मंगलसूत्र पहना है, आखिर तुमने इसके साथ मिसबिहेव करने की हिम्मत भी कैसे की, और उसे बहुत पीटता है। यहाँ पर इमली आदित्य को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता। इमली यहाँ पर आदित्य को दूर ले जाती है और गुंडों से बचाने की कोशिश करती है। वो बैठती है और रोना शुरू कर देती है। आदित्य कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम क्यों ऐसे रो रही हो, तुम ठीक तो हो। इमली कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी ऐसे मार पिटाई करने की। तभी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों छुपने के लिए एक घर की तरफ दौड़ते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि मीठी इमली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में होती है कि बारिश भी आ रही है और अभी तक वो आई नहीं है। तभी सत्यकाम कहता है कि आदित्य से
वो उसके साथ होगी, आदित्य के साथ, और भगवान की कृपा से वो सही होगी, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदि और इमली एक घर में पहुंचते हैं जहां पर एक ओल्ड कपल होते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना, आ जाओ, बारिश से बचने के लिए तुम अंदर आ जाओ। वो औरत इमली को नई साड़ी देती है पहनने के लिए। इमली जैसे ही चेंज करके आती है, आदित्य उसे उस साड़ी में देखकर बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है, उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। इमली कहती है कि आप दिल्ली में रहिए और मैं यहीं पर रहूँगी पगडंडिया में। ओल्ड मैन पूछता है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है तो तुम इसके लिए खाना नहीं लाओगे? और लेडी जो होती है उस घर की ओनर, वो इमली और आदित्य के लिए खाना लाती है और कहती है कि तुम दोनों पति पत्नी हो, आराम से एक साथ एक जगह पे बैठ कर खाना इंजॉय करो। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, लेकिन एक दूसरे से अपनी फीलिंग कोई नहीं कहता। तभी दिखाया जाएगा कि इमली कहती है आदित्य से कि मैं ज़मीन पर सो जाऊंगी और आप ऊपर सो जाइए, और वो बारिश को कोसती है और कहती है कि इस बारिश की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हमेशा बारिश ही है जो मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आती है। वो कहती है कि आप भूल जाइए माफ़ी वाफ़ी के बारे में, अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कहना मुझे। तभी आदित्य कहता है कि मैं खुश हूँ तुमने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें अब कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, वगैरह वगैरह। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आदित्य कहता है कि और हाँ, मैं तुम्हारे पति होने की एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं बस तुम्हारी केयर करता हूँ, और पिछले दिनों में जो भी कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है वो मैं वाकई में फ़ील कर रहा था। मुझे नहीं पता कि आखिर अब तक मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन जो कुछ किया वो मैंने तो अपनी खुशी से किया, तुम्हारी खुशी के लिए। तभी वहाँ पर दिखाया जाएगा कि ये दोनों बारिश के मौसम में एक दूसरे के करीब आएंगे, और यहाँ पर करीबी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आदित्य इमली को अपने गले लगा लेगा और दोनों ही फूट फूट कर रोने लगेंगे। यहाँ पर पहली बार इमली आदित्य के इतने करीब आएगी और वो कहेगी कि मुझे इस तरीके की आदत नहीं है बाबू साहेब, आप जब चले जाएंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और यहाँ पर आदित्य कहता है कि अभी तुम सब भूल जाओ। यहाँ पर आदित्य भी खुले दिल से इमली को हक करता है और एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें यहाँ पर होती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।